ये क्या किया तूने? अभी सजवाती हूँ तेरे सजना के लिए। बेशरम, कब से गाना गा रही है, सजना है मुझे सजना के लिए। तुझे शर्म नहीं आती है? थोड़ा ध्यान मेरे बर्तनों में भी दे लेती। माफ कीजिएगा मालकिन, बस वो मेरा ध्यान कहीं और था। तो गलती तो होगी ना जब तेरा ध्यान अपने सजना पे रहेगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर रोज रोज तेरा यही रवैया रहा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत करिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, पक्का। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब तुझसे एक भी गलती हुई ना तो सीधा तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। ध्यान रखियो इस चीज का। अरे माँ क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं और किसको निकालने की बातें हो रही है ये? अरे बेटा, और किसको होगी? इस निकम्मी को होगी। रोज रोज घर में कुछ ना कुछ तोड़ देती है। और देख, आज तो इसने मेरा फेवरेट कप तोड़ दिया। शर्म ही नहीं है इसको बिल्कुल भी। अरे माँ, काफी तो है। कप कितने का आता है? 10 रुपए का आता है, दूसरा ले आएंगे। और इंसानी तो है माँ, इंसानों से ही गलती होती है। आपको याद है जब आपको मैं गाँव से शहर लेके आया था ना, तो आप भी ना बहुत गलतियां करती थी। आप लैपटॉप को ना पैपटॉप करती थी। वो बातें सोचकर तो मुझे आज तक हंसी आती है। हाँ बेटा, याद है मुझे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना ये गलती करती रहे और मैं इसको कुछ ना कहूँ। हाँ तो बस ना माँ, गलतियां तो सबसे होती है। आपको याद है जब मैंने आपको अपना लैपटॉप दिया था ना साफ करने के लिए, तो आपने उसे पानी में डालकर धो दिया था। इंसान से तो गलती होती है। मैंने आपको उस टाइम कुछ कहा था। चलो आप सना से माफी मांगो। माफी? और मैं तेरी माँ से माफी मांगेगी? एक नौकरानी से? कभी भी नहीं। अबे यार, माँ भी ना सो नाराज होके बैठ जाती है। माँ को सो मनाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सना, तुम अपना काम ध्यान से करना, मैं माँ को मना के आता हूँ। इसने ऐसा किया ही कैसे? उस नौकरानी के सामने अपनी माँ की बेइज्जती कर दी। मैं कभी बात ही नहीं करूंगी इससे। वो 2 घोड़े की नौकरानी और अपनी माँ की बेइज्जती कर दी उसके आगे। सच में बहुत गलत किया इसने आज मुझे इतना गुस्सा हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ, क्या बात होगी? क्यों गुस्सा हो? अरे एक कप ही तो था, टूट गया तो क्या बड़ी बात होगी? अच्छा, मैं आपको ना उसके बदले ना एक कप का सेट ला के दूंगा पूरा। प्लीज आप गुस्सा मत करो। अच्छा चलो, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ तू जा। तुझे उस नौकरानी की पड़ी है, तुझे अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तेरी माँ की जितनी मर्जी बेइज्जती हो, तुझे उसका दर्द आ रहा है। तू जा। अरे माँ, आप खामा नाराज हो रही हो। बासरी तो इतनी थी, गलती उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी, इसलिए मैंने आपको कहा। अच्छा, उसकी गलती नहीं थी, तेरी माँ की गलती थी, तू ये कहना चाहता है? अरे माँ, आप खुद ही सोचो ना, अब इंसान ही तो है, इंसान से गलती हो जाती है। इसमें इतना सुनाने की क्या बात है? याद करो वो दिन, आप भी तो इतनी गलतियां करती थी ना, कितना मजा आता था। मैं तो आज भी सोच के हंसता हूँ। चुप कर, मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। अरे माँ, मक्खन क्यों लगाऊंगा मैं आपको पता है मैं जिम जाने लगा हूँ। मक्खन लगाना होगा तो ब्रेड ला के नहीं खाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे हाँ, तू तो कभी अपनी माँ को समझ ही नहीं सकता। उस नौकरानी के सामने मेरी बेइज्जती करती। मेरा बेटा होके भी नहीं समझ पाया अपनी माँ को। जी सर, आपने बुलाया मुझे? ये क्या है? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। इस फाइल के अंदर नील है, और तुम्हें पता है ये फाइल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इस फाइल को मेरे को बाहर भेजनी थी। अब तुम ही बताओ कैसे भेजूं इसे? क्या नील गिरा हुआ? ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखो इसे। शिट, इसमें तो नील गिरा हुआ है। सर मुझे सच में नहीं पता किसमें नील कैसे गिरा। मैंने तो ये फाइल घर पे रखी हुई थी। रिक्की, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे तुम्हें तो मैं अपने ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय समझता था, और अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे, ऐसी गलती करोगे, तो मैं बाकी के एम्प्लॉय से क्या उम्मीद रखूंगा? देखो, तुम ना मेरे सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो और सबसे होनहार, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ भी रहा हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर ये गलती तुमसे दोबारा रिपीट हुई ना, वो दिन तुम्हारा ऑफिस का आखिरी दिन हो। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। सना, सना! क्या हुआ साहब? तुम एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें नहीं पता कि नील कपड़ों में डाला जाता है, ना कि फाइल में? तुम्हें पता है आज मेरी ऑफिस में कितनी बेइज्जती हुई, और बॉस ने सुनाया वो अलग। तुम्हें पता भी है मैं अपने ऑफिस में इतनी अच्छी इमेज बना के चला था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ना मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। पर साहब, पर मैं परवर कुछ नहीं, हमेशा ना मैं तुम्हारी सपोर्ट करता हुआ आया हूँ, लेकिन आज नहीं। आज ना तुमने हद पार कर दी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और उसका
ये सब सिला दो। पर साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि अपने कपड़ों में मैं नील खुद गिराऊंगा जबकि कपड़े तुम धोती हो सारे? अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। इस बेचारी को कुछ मत बोल, वो नील मुझसे गिर गया था। इस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं था बेटा, बस मैं तुझे बताने से डर रही थी कि नील मुझसे गिर गया। क्या माँ, नील आपसे गिरा है? क्या यार माँ, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब जाके अपना काम करो। जी साहब। ये ले बेटा, पानी पी ले। साहब नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये कहाँ जा रहे तुम? साहब दरअसल ना सना की ना तबीयत खराब है, वो ना माँ बनने वाली है, तो वो ना आज आ नहीं पाई, उसकी जगह मैं आ गया। वो ना कल से पक्का टाइम से आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करियो, तू ना सना को बोल दियो कुछ दिनों तक ना घर पे ही रहे और आराम करे। साहब उसे ना डॉक्टर ने भी बोला आराम करने के लिए, पर वो मानती नहीं है, काम करने के लिए आ जाती है। उसे पता है कि मुझसे ना अकेला घर नहीं चलता है, ये बात ना वो अच्छी तरह से जानती है। साहब हम ना गरीब लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं और उसमें से पानी निकाल के पीते हैं। अगर वो काम पे नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा? आने वाले टाइम में तो खर्चे बढ़ने वाले हैं ना साहब, इसलिए ना साहब वो रोज काम पे आती है। उसे डर है कि आप लोग ना उसे काम से ना निकाल दे। चल कोई बात नहीं सलमान, तू जा और जाके अपना काम संभाल ले। जी बाबूजी। आइए। देखिए ये मेरा घर है, तुम्हें यहीं पर काम करना है। ये 2 बेडरूम है और एक किचन है। पूरे मन लाए काम करना। तुम्हारी सैलरी होगी पूरे 8,000 रुपये। और हाँ, किसी बात की कोई भी दिक्कत होगी ना, तुम मुझे आए करना। अगर तुम काम मन लाए करोगे ना तो सैलरी बढ़ा दी जाएगी। साहब आप क्या मुझे काम से निकाल रहे हैं? साहब देखिए, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। या मैं कल काम पर नहीं आई थी, मेरी जगह पर मेरे हस्बैंड आए थे, तो आप प्लीज़, उन्होंने कुछ गलती की है या कुछ कहा है तो माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ उनकी तरफ से, लेकिन आप साहब मुझे काम से मत निकालिए। साहब आपको नहीं पता, अगर आपने मुझे इस काम से निकाल दिया ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में आ जाऊँगी। साहब इन्हीं पैसों से तो मेरा घर चलता है, मेरा गुजर बसर चलता है। अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी तो फिर कहाँ से कमाऊँगी, कहाँ से खाऊँगी? साहब मैं तो सड़क पे आ जाऊँगी। साहब ऐसे मत करो प्लीज़ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे काम से मत निकालिए साहब। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए ना। हाँ गलती करी है तुमने, और तुम ऐसे बार बार गलतियां दोहराओगी तो हम क्या करेंगे? इस बार तो तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस क्या बताएं। अब तुम ऐसे हमेशा गलतियां करती रहोगी तो काम से तो निकालेंगे ना हम। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस बार तो तुमने इतनी बड़ी गलती करी ना कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। लेकिन मैम साहब मैंने किया क्या है? क्या किया है मैंने? अरे सब कुछ तो तुम कर रही हो और बोल रही हो कि क्या किया है मैंने। वाह। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा बेटा। एक तो तुम प्रेग्नेंट हो और ऊपर से तुम इतना सारा काम कर रही हो, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि हम इसको रख लेते हैं, ये घर का काम करेगा और तुम यहाँ पर आराम करोगी। माना कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ऐसे भी पैसे का क्या फायदा जो शरीर ही खराब कर दे। इसलिए बेटा मैंने और मेरे बेटे ने डिसाइड किया कि तुम यहाँ आओगी पर तुम यहाँ काम नहीं करोगी, यहाँ तुम आराम करोगी। काम करने के लिए है ना? वैसे भी बेटा तुम घर पे तो आराम करोगी नहीं, कम से कम यहाँ तो कर लोगी ना मेरी नजरों के सामने। साहब मेम साहब, आज के समय में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना कुछ नहीं करता। आप लोग फिर मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? इंसानियत, आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आएगा ना। और जो भी तुम हमारे लिए इतने सालों से करती आई हो उसके सामने तो ये बहुत छोटी सी चीज है। और वैसे भी तुम ना हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, और इस नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें, ना कि हम तुम्हें ऐसे हाल पे छोड़ दे जबकि तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, आज से ना माँ तुम्हारे खाने पीने का हर एक चीज का ध्यान रखेगी और तुम बस आराम करना। माँ आप सना को अंदर ले जाइए और भाई आप अपना काम कीजिए। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर कर देंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ आप लोगों की शेयरिंग है। बाकी आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में बनाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर अच्छाई से अच्छाई फैलाई जा सके, और अगर हमारी वीडियो के थ्रू किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी परिवर्तन आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो होगी। चाहे 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति भी बदल जाए ना, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोगों के ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आप लोग हमारे को फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।